Today we will do our another topic, not another sum related to dishonor of bills. As I have already told you that dishonor means cancellation of bills. I hope now you will listen this sum carefully. Please बच्चे इस sum को बहुत ध्यान से सुनिए। इसमें क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज का एक रूल है, हमने सारा सम इकट्ठा नहीं पढ़ना, हमने लाइन बाय लाइन पढ़ना। A sold goods to B ₹6,000 on 1st January. ए ने बी को गुड सोल्ड किए 6,000 1st जनवरी को और 3 मंथ्स का उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया। ओके, हमें केसेस दिए हैं, आपको नजर आ रहा है हमें वेरियस केसेस, और हर केस में क्या है लिखा है, देखो लाइन लिखी है, नेक्स्ट लाइन, ऑन द ड्यू डेट बिल वाज डिसऑनर्ड। ड्यू डेट को हमारा बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया है। आपको जर्नल एंट्रीज करनी है वेरियस केसेस में। प्लीज लर्न दिस केसेस प्लीज। हम पहले करते हैं केस ए। केस ए में दो पार्टीज आ गई, एक हम बनाएंगे जर्नल ए का, एक बनाएंगे हम जर्नल बी का, बुक्स ऑफ ए बुक्स ऑफ बी। ओके, आप फॉर्मेट बना लेना, डेट पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट क्रेडिट। अब फर्स्ट लाइन पढ़ो, क्या है, 1st जनवरी को ए ने गुड्स सोल्ड किए हैं बी को, तो क्या एंट्री आ गई इसमें, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या एंट्री आ गई, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसकी बुक में क्या आ गई, इसने परचेज किए हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। हो गया बेटा, देखो इतना। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री बिल ड्रॉ करने की आनी है हमेशा, और वो एंट्री क्या आनी है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। इसने बिल रिसीव किया, किससे किया, बी से। इसने बिल पेबल किया, किसको किया, ए को, एज अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। बुक में आ गई बिल रिसीवेबल टू बी, की बुक में आ गई ए टू बिल पेबल। हो गया इतना। अब 3 मंथ का बिल है, तो ड्यू डेट बताओ क्या बनी, 1st Feb, 1st March, 1st April। our due date is 4th April। 3 केसेस को ऐड कर, ठीक है बेटा। अब 4th April को क्या हुआ, बिल डिसऑनर हो गया। 4th April को क्या हुआ, बिल डिसऑनर हो गया। जब भी ड्यू डेट आई तो बिल डिसऑनर हो गया। पहला केस यही है ना, देखो केस 1 क्या है, ए रिटेन द बिल ड्यू डेट, ड्यू डेट सारा बिल अपने पास ही रखा है, ए के पास ही बिल पड़ा है, ए ने ना बैंक को दिया है, ना बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन में डाला है, ना इंडोर्स किया है। बिल किसके पास पड़ा है, ए के पास। ए ने ड्यू डेट तक बिल अपने पास ही रखा, और ड्यू डेट जब आई बिल डिसऑनर हो गया, और डिसऑनर होने के टाइम पे उसको नोटिंग चार्ज, मैंने बताया था ना आपको कि डिसऑनर जब होता है तो आप बैंक से एक सर्टिफिकेट मांगते हो कि आप प्रूफ दो कि क्यों डिसऑनर हुआ है। बैंक एक सर्टिफिकेट बनाकर आपको देता है जिसमें लिखता है इस रीजन से आपका बिल डिसऑनर हो गया है। उसके चार्जेस लगते हैं, वो भी पैसे हमने किससे लेने हैं, बिल से, जिसको हम बोलते हैं नोटिंग चार्ज। अब हमने दोनों में डिसऑनर की एंट्री करनी। अब देखो क्या है, ऊपर नाम ड्रॉय का, नीचे डिपेंड अपॉन द केस। इन केस ऑफ ड्रॉ, ऊपर नाम ड्रॉय, ड्रॉय कौन है, बी अकाउंट डेबिट। नीचे केस, ऊपर देखो केस क्या है, केस सिंपल केस है जिसमें बिल उसी के पास ही पड़ा है, उसी के पास ही है ना बिल, तो आप क्या लिखोगे, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। क्या लिखोगे, बीस टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। और नोटिंग चार्जेस के लिए आप वर्ड लिखते हो टू बैंक अकाउंट। बी के पास बिल, सॉरी बिल कितने का था, 6,000 का, नोटिंग चार्जेस कितने लग गए, 60। सो अब आपने बी से कितने पैसे लेने हैं, 6,060। ओके। और इस केस में बिल डिसऑनर की एंट्री क्या आएगी, ये वाली एंट्री जो होती है ना बेटा, ये रिवर्स हो जाती है। ये थी ए टू बिल पेबल, अब नोटिंग चार्जेस भी हैं तो बन जाएगी बिल पेबल अकाउंट डेबिट, तो नोटिंग चार्जेस भी देने हैं, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट
टू एज अकाउंट। 6,000 बिल का 60 नोटिंग चार्जेस। अब ए को कितने पैसे देने हैं? 6,000। देख लो पहला, ये दो एंट्री तो सिंपल है, डिसऑनर की एंट्री की है। ऊपर नाम ड्रॉई का, नीचे सिंपल केस था टू बिल, और नोटिंग चार्जेस के लिख दिया टू बैंक, और ये एंट्री रिवर्स होगी, बिल पेबल नोटिंग चार्जेस टू पे। आई होप ये फर्स्ट केस आपको क्लियर हो गया हो। नाउ वी विल डू अवर केस 2, केस बी। इसी में केस बी में भी दो बुक्स बनाएंगे। किसका जर्नल बनाएंगे? जर्नल ए का। एक बनाएंगे हम जर्नल ऑफ बी। ठीक है बेटा। पहली गुड सोल्ड टू बी 1 जनवरी को, क्या एंट्री आ गई? बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एंट्री आ गई बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और इसकी बुक में क्या आ गई? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। और फिर उसके बाद बिल रिसीव करने की, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। इसकी बुक में क्या आ गई? ये तो आनी है चाहे कोई भी केस हो। एज अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट, ये तो आपने कर ही देनी है ना पहले। उसके बाद हम केस बी पढ़ते हैं। देखो केस बी क्या कहता है। केस बी कहता है एक गॉट डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक 15% पर एनम ऑन 4th फेब। 4th फेब को एक किसके पास गया? बैंक के पास, और बिल डिस्काउंट करवाया। बिल डिस्काउंट करने की हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बिल रिसीवेबल में आ गया 6,000। डिस्काउंट का अमाउंट कैसे निकालते हैं? 6,000 कितने परसेंटेज? 15% इंटू कितने मंथ्स पहले उसने निकलवाया है। हमारी ड्यू डेट, मेच्योरिटी डेट क्या है बच्चे हमारी? 4th अप्रैल। तो कितने मंथ्स पहले निकाला है? 4th मार्च, 4th अप्रैल, 2 मंथ्स पहले। जितने मंथ्स पहले निकाला उतने मंथ का डिस्काउंट आ गया। 6,000 पे 15% 2/12, दैट इज 150 इज अवर डिस्काउंट। तो बैंक में कितना आ गया? 6,000 माइनस 150, 585 हो गया इतना। बिल डिस्काउंट करवा दिया। अब हुआ क्या? ड्यू डेट जब आई, मीन 4th अप्रैल जब आई, तो बिल आपका डिसऑनर। 4th अप्रैल को बिल क्या हो गया? कैंसिल हो। अब 4th अप्रैल को यहाँ बिल कैंसिल होने की एंट्री पड़ी। क्या एंट्री आएगी बिल कैंसिल होने की? ड्रॉर की। अभी बताया मैंने, ऊपर नाम ड्रॉई का, हमेशा डेबिट क्या होना है? नीचे डिपेंड अपॉन द, इससे ऊपर वाली एंट्री पड़ा। अगर तो यही एंट्री ये ना हो तो नीचे टू बिल रिसीवेबल आ जाना था। अब बिल आपका किसके पास चला गया है? बैंक के पास चला गया ना। बिल आपके पास तो पड़ा ही नहीं है, तो नीचे टू बैंक का। ओके, एंट्री बन गई बीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नोटिंग चार्जेस भी है 60 रुपीज, उसके लिए भी हम वर्ड क्या यूज करते हैं? टू बैंक। तो हम दो बैंक तो लिखेंगे ही नहीं, इसी में ऐड कर देंगे 6,000 का बिल और 60 रुपीज नोटिंग चार्ज। डन। और इसमें क्या आ जाएगा? ये वाली एंट्री रिवर्स। क्या बन जाएगी एंट्री? बिल पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। 6,000 का बिल, 60 नोटिंग चार्जेस, 6,000। आई होप ये भी आप केस, पहले दो केस आप क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वी विल डू केस सी। इसमें भी बुक्स हम बनाएंगे ए की, एक बुक्स बनाएंगे हम बी। पहली एंट्री 1 जनवरी को गुड्स सोल्ड करी बी को, वो सेम ही आनी है। बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6,000 6,000। इसकी बुक में क्या आ जानी है? परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट
6,000, 6,000. नेक्स्ट एंट्री बिल रिसीवेबल, ये तो होनी है बच्चे, ये तो लर्न ही कर लो ना. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट. इसकी बुक में क्या नहीं है, एज अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट. डन. अब केस पढ़ो. नेक्स्ट केस सी केस में क्या है, ए इंडोर्स द बिल 1 month after the acceptance in favor of his creditors C in the settlement of his debt rupees 6120. ए ने अपना बिल किसको दे दिया, सी को, 1 month after the acceptance, 1 जनवरी के 1 month बाद 1 Feb. ए ने अपना बिल किसको दे दिया, सी को. तो एंट्री आ गई सीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट. डिस्काउंट मैंने क्यों डाला, क्योंकि मैंने सी को कितना, फुल सेटलमेंट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं बेटा डिस्काउंट. मैंने सी को कितना देना था, 6120. सी को बिल कितना दिया है, 6,000 का. तो 120 मुझे क्या हो गया, डिस्काउंट. 120 क्या हो गया मेरा, डिस्काउंट. सी टू बिल रिसीवेबल टू डिस्काउंट, सी को देना था 6120, सी को बिल दिया 6,000 का, 120 इज द डिस्काउंट. इज इट क्लियर. अब हुआ क्या, अब ड्यू डेट आ गई. ड्यू डेट मीन्स कौन सी डेट आ गई हमारी, 4 अप्रैल. अब 4 अप्रैल को पेमेंट नहीं हुई. पेमेंट होने की जगह पे आपका बिल क्या हो गया, डिसऑनर. बिल कैंसिल हो. फिर वही बात, ऊपर नाम ड्रॉइका एज ऑलवेज. ऊपर नाम ड्रॉइका एज ऑलवेज बेटा, ऊपर नाम ड्रॉइका मीन्स बीज अकाउंट डेबिट. बीज अकाउंट डेबिट. नीचे डिपेंड अपॉन द केस. अब आपका बिल देखो, ऊपर वाली एंट्री पढ़नी है. आपका बिल किसके पास है, सी के पास है ना, तो नीचे लिख देना है टू सीज अकाउंट. क्या एंट्री लिखनी है, बीज अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट. और अगर नोटिंग चार्जेस हैं तो उसके लिए वर्ड यूज कर देना है टू बैंक अकाउंट. बीज अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट टू बैंक अकाउंट. कितना आ गया यहाँ पे, सी का बिल 6,000 का 60 बैंक में आ गया नोटिंग चार्जेस के लिए. बी में कितना आ गया, 6,060. ओके. और इसकी बुक में क्या आएगी, ये वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी. बिल पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट. इसकी बुक में तो हमेशा सेम ही रहनी है बेटा. टू एज अकाउंट 6,060 6060. देखो एक बार ध्यान से, ये भी केस. आई होप ये आपको हो गया हो केस सी. नाउ वी विल डू केस डी. केस डी में बेटा 2 बुक्स बननी है. एक बुक्स बननी है ए की, एक बुक्स बननी है बी की. पहली एंट्री 1 जनवरी को गुड सोल्ड करी बी को, बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6,000 6,000. इसकी बुक में क्या आ जाएगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट 6,000 6,000. नेक्स्ट, वो तो एंट्री आनी है. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट. इसकी बुक में क्या आएगी, एज अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट. ठीक है बेटा, यहां तक तो आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है. अब केस डी पढ़ो, क्या कहता है. ए सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन. ए ने अपने बिल किसको सेंड कर दिए हैं, बैंक को सेंड कर दिए हैं, कलेक्ट करिए. ये बहुत बड़ी कंपनी है के पास बहुत सारे बिल्स हैं. ये कहता है बैंक को आप मेरे एजेंट बन जाओ और सारे बिल्स आप ले लो. तो बैंक ने क्या किया, एक अकाउंट खोल दिया और उसमें सारे बिल डाल दिए. कौन सा अकाउंट खोला, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. और सारे बिल किस में डाल दिए, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट में. ठीक है, यहां तक तो ठीक था. अब जब ड्यू डेट आई मीन्स 4 अप्रैल आई,
तो बिल डिसऑनर हो गया, कैंसिल हो गया, पेमेंट नहीं हुई, उसकी जगह पे बिल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ऊपर नाम हमेशा किसका आना है, बी का। नीचे केस, ऊपर वाली लाइन में यहां देखो क्या लिखा हुआ, डेबिट, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, यहां पे लिख देना टू बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। नोटिंग चार्जेस भी हैं तो इसके लिए वर्ड क्या यूज करना है, टू बैंक अकाउंट। क्या वर्ड यूज करना है, टू बैंक अकाउंट। इज इट ओके? और इसमें क्या आ जाना है, ये रिवर्स हो जानी है, ये तो वही रहनी है, अब आपको लर्न हो गई होगी। बिल पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। बिल पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। एक बार ध्यान से ये भी केस देख लो। आई होप अब आपको चारों केसेस और डिसऑनर ऑफ बिल्स समझ लग गया हो। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ लेना। थैंक यू बेटा।